देखिए ओए, देखिए भैया चैप्टर नंबर 8, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये बचा हो तो फर्स्ट बुक से इसे खत्म कर देते हैं। ठीक है भैया, पहले मैं आपको इसके बेसिक बताता हूँ, उसके बाद फिर सीधा इसके नोट्स पे आता हूँ। ठीक है, देखिए हाँ नहीं करा रहा हूँ इसको। ठीक है, ये करंट कैरिंग वायर है, करंट आई है, इसे कंडक्शन करंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? जब किसी वायर से करंट फ्लो करता है ना, तो आर्मस्ट्रांग ने बोला था कि वो अपने चारों ओर क्या बनाएगा, एक मैग्नेटिक लूप बनाएगा। क्या बनाएगा? ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर देखनी है तो आप टेंजेंट खींचोगे, और टेंजेंट खींचोगे, और इस जहां पर टेंजेंट खींची गई है, जितने पार्ट से इसका कांटेक्ट है इस टेंजेंट का, वो पार्ट कितना है लूप का, डीएल। अगर आप बी इंटू में डीएल करते हो, बी इंटू में डीएल करते हो, और पूरे लूप के बी डीएल को जोड़ देते हो, बी डीएल, यहां का बी डीएल, इस लूप पे जितने भी बी डीएल पॉसिबल है सबको अगर आप जोड़ देते हो, तो वो क्या आएगा, म्यू नॉट आई सी के बराबर आएगा। ये म्यू नॉट आई सी के बराबर आएगा। ये किसने बोला था? एम्पियर ने। क्या किसने बोला था? एम्पियर ने कहा था कि टोटल बी डीएल, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, डीएल क्या है, वो पार्ट जो जहां पर ये टेंजेंट क्या कर रही है इस लूप के टच में, तो उसको मैंने डीएल बोला। क्या बोला? तो इसे कहते हैं भैया लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आईसी। आईसी क्या है? कंडक्शन करंट है। कह रहा है ये वो करंट है जो इस लूप के अंदर है। इस लूप को एम्पीरियल लूप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पीरियल, एम्पीरियल लूप भी कहते हैं। ठीक है, जो करंट इस लूप के बाहर रहेगा वो यहां पर नहीं आएगा, जो करंट इस लूप के अंदर रहेगा उसी को यहां पर कंसीडर करना है। ठीक है, तो ये एम्पियर ने बोला यदि कोई कोई वायर करंट कैरी करता है तो अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक लूप क्रिएट करता है, और उस मैग्नेटिक लूप के बी इंटू में डीएल को, अगर आप सारे पॉइंट के बी इंटू में डीएल को जोड़ दोगे तो वो किसके बराबर आएगा, म्यू नॉट आईसी। आईसी कौन सा करंट है? जो इस लूप के अंदर से फ्लो कर रहा है। ठीक है, एम्पियर ने बोला, कहा कि अगर ये करंट होगा इस लूप के अंदर, देखिए अगर करंट होगा तभी ये लूप बनेगी, अन्यथा ये लूप नहीं बनेगी। अगर इस करंट की वैल्यू जीरो कर दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, गायब हो जाएगी, और बीडीएल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मतलब जब तक आप करंट पास कराओगे तभी तक ये लूप आपके सामने जो दिख रहा है ना, तभी तक ये लूप बनेगा। जैसे ही आपने करंट को हटाया वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड गायब हुई, और ये लूप भी क्या होगा आपका, गायब हो जाएगा। समझ गए? ये लूप भी आपका जो आपके सामने बना हुआ वो भी क्या होगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बीडीएल है वो किसकी वजह से है, करंट की वजह से। किसकी वजह से? करंट की वजह से। कौन सा करंट? कंडक्शन करंट। ठीक है, ये एम्पियर ने बोला और एम्पियर ने बोलकर मर गया। ठीक है, समझ गए? अब आते हैं मुद्दे पे आते हैं। टॉपिक मैंने सोचा था भैया कि ये डिस्प्लेसमेंट करंट आपका आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन सिलेबस के अंदर है, बेसिक्स है इसके, मतलब पूरा डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है, लेकिन मैंने पूरा ही करा दिया ताकि कहीं से भी कुछ भी पूछा जाए तो आप बता दें। ठीक है, चलो देखिए क्या कह रहे हैं भैया, मुद्दे पे आते हैं, बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो अभी ध्यान रखना, तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर, अभी जो बताया मैंने, एम्पियर ने क्या बोला कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बोले तो बी इंटू में डीएल। ठीक है, बी अलोंग द एनी क्लोज लूप, बी जो है वो क्या है, लूप के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है भैया, C1, ये क्या है, C1 इज प्रोपोर्शनल टू, किसका है भैया, करंट के। कौन सा करंट? कंडक्शन करंट। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल किसके बराबर आएगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन आने के लिए कांस्टेंट का इस्तेमाल करोगे, म्यू नॉट, और ये क्या होगा, आईसी। ये एम्पियर ने बोला था। क्या बोला था? एम्पियर ने बोला था, ये रहा। ठीक है, आई क्या है, कंडक्शन करंट, एनक्लोज बाय एम्पीरियल लूप। ये जो लूप है ना, इसके अंदर जो करंट है ये वो वाला करंट है। ठीक है, बाहर कोई करंट होगा इस लूप के तो वो कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन मैक्सवेल आए, मैक्सवेल पैदा हुए। ठीक है, एम्पियर के बाद मैक्सवेल पैदा हुए, और मैक्सवेल ने एक ऑब्जर्वेशन की। क्या ऑब्जर्वेशन की? कहा कि भैया इन्होंने लिया दो पैरेलल प्लेट ली, क्या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, और इसके अक्रॉस में लगा दी बैटरी। क्या लगा दी? बैटरी क्या करती है, कैपेसिटर को चार्ज करती है। क्या करती है? चार्ज करती है। तो यहां से जैसी चार्ज करेगी तो यहां से करंट जाएगा, ऐसे करके, है ना, करंट जाएगा। तो यहां पर मैंने एक लूप लिया, ठीक है,
और यहाँ का B इंटू में DL किया, ये DL है और ये क्या B है, तो B इंटू में DL किया तो क्या आ गया, क्या आ गया, जब चार्ज हो रहा था, कौन सा करंट है, कंडक्शन करंट। कौन सा करंट कहते हैं इसको, जो वायर से करंट फ्लो करता है उसको कंडक्शन करंट कहते हैं, ठीक है भैया। तो इन्होंने कहा कि जो B इंटू में DL है, सारे BDL को जोड़ो इस लूप के, तो किसके बराबर है, म्यू नॉट IC के बराबर है, ठीक है। चलो भैया यहाँ तक तो ठीक है। अब आया ये अब क्या, ये बैटरी इसको चार्ज कर रही है, इस कैपेसिटर को, इधर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा और इधर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। अब पॉजिटिव चार्ज इधर आ रहा है, नेगेटिव चार्ज इधर आ रहा है, तो बीच में क्या सेटअप होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। क्या करेगी, क्यों इंक्रीज करेगी, क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इधर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, बढ़ेगी लगातार, ठीक है, बढ़ती रहेगी। अब देखिए स्टार्टिंग में कैपेसिटर चार्ज नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे करंट, अब एक बात और ध्यान रखना कि करंट जब भी तक फ्लो करता है जब तक दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जब दोनों का पोटेंशियल सेम होता है तो चार्ज का फ्लो क्या होता है, बंद हो जाता है, करंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो हो जाती है, ठीक है। तो अभी कैपेसिटर स्टार्टिंग में अनचार्ज था, लेकिन बैटरी से लगाते के साथ ही बैटरी का पोटेंशियल ज्यादा था, कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या था, जीरो था। बैटरी ने क्या किया, इसको लगातार चार्ज करना चालू किया, तो हमने देखा कि वायर के अक्रॉस में क्या बन रहा है, एम्पीरियन लूप बन रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ BDL किसके बराबर आ रहा है, म्यू नॉट IC के बराबर आ रहा है। लेकिन एम्पियर ने कहा कि भैया कि यहां पर तो करंट है ही नहीं, इसके बीच में स्पेस है ना, और करंट को चलने के लिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो चाहिए। इलेक्ट्रॉन कहां फ्लो करता है, वायर के अंदर, कहां फ्लो करता है, तो यहां पर तो कोई वायर ही नहीं है, ये तो स्पेस है, ये क्या है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का चलना पॉसिबल नहीं है, तो यहां पर करंट भी नहीं आएगा, और करंट नहीं आएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ BDL की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन देखा कि भैया यहां पर इन्होंने एक लूप लिया C1, चलो छोड़ो, ठीक है भैया। तो यहां पर तो कोई स्पेस ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा तो क्या होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ BDL क्या आना चाहिए, यहां पर जीरो आना चाहिए, करंट फ्लो नहीं कर रहा। लेकिन देखा कि जो C1 लूप पर, ये C1 लूप लिया था और ये C2 लूप लिया, जो कि क्या है, इन दोनों प्लेट्स के बीच में, इन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, समझ गया। इनकी उम्मीद क्या थी, एम्पियर के हिसाब से अगर चलते तो ये क्या आता, जीरो आता। लेकिन ऑब्जर्वेशन के हिसाब से क्या हुआ, जितना BDL यहां पर आया वायर के क्रॉस में, ठीक है, उतना ही BDL क्या हुआ, स्पेस में भी आया, समझ गया। इसका मतलब एम्पियर क्या थे, गलत थे। एम्पियर ने बोला था जब करंट रहेगा तभी ये लूप बनेगा, तभी इंटीग्रेशन ऑफ BDL की वैल्यू क्या आएगी, म्यू नॉट IC के बराबर आएगी, नॉन जीरो आएगी। लेकिन उन्होंने देखा भैया यहाँ पर करंट नहीं है, तो एम्पियर के हिसाब से देखा जाए तो ये चीज क्या नहीं चाहिए, यहाँ पर जीरो आनी चाहिए, लेकिन जीरो नहीं आ रही, ये उतनी ही आ रही है जितनी C1 लूप के लिए आ रही है, समझ गया। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर, और हाँ या अब चलने दिया, थोड़ी देर चलने दिया, हाँ नहीं फ्लो करता, दिक्कत तो यही है ना। अरे मेरी बात तो सुन ले पहले, इतना ज्ञानी क्यों बन रहा है, ठीक है, ठीक है। अभी देखिए, अब जैसे ही कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया, इधर पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, मैक्सिमम पहुंच गया, इधर नेगेटिव चार्ज क्या हुआ, मैक्सिमम पहुंच गया। बैटरी का पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया। वैसे ही करंट का फ्लो क्या हो गया, रुक गया। करंट का फ्लो जैसे ही रुक गया तो यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो गई, और लूप भी क्या हो गया, यहां से गायब हो गया। और यहां पर भी क्या हुआ, तभी देखा यहां पर भी लूप क्या हो गया, गायब हो गया तुरंत। मतलब जब तक करंट यहां पे फ्लो कर रहा था, यहां पर लूप बन रहा था, BDL की वैल्यू क्या थी, म्यू नॉट IC के बराबर। और जब तक करंट यहां पर फ्लो कर रहा था, ये जब तक चार्ज हो रहा था, तब तक यहां पर भी क्या आया, BDL की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आई। लेकिन जैसे यहां पर क्या हुआ, इन दोनों का पोटेंशियल, इसका किसका किसका, जैसी जैसी कैपेसिटर का पोटेंशियल और बैटरी का पोटेंशियल क्या हुआ, सेम हुआ, करंट का फ्लो क्या हो गया, जीरो। तो यहां का लूप भी गायब हो गया और यहां का लूप भी क्या हो गया, गायब हो गया। यहां का लूप गायब हुआ, समझ में आता है क्यों, क्योंकि करंट गायब हो गया, एम्पियर ने कहा था। लेकिन यहां का लूप क्यों गायब हो गया, देखिए पहले सुन लीजिए, चार्ज यहां पर पॉजिटिव मैक्सिमम हो चुका है, नेगेटिव मैक्सिमम हो चुका है, यहां पर बीच में अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड थी तब BDLR था, लेकिन तब ये चार्ज हो रहा था, यहां पर भी BDLR था, यहां पर भी BDLR था। जैसे ये चार्ज हो गया, यहां पर करंट का फ्लो क्या होगा, क्योंकि आपको पता पोटेंशियल इसका और इसका क्या हो गया, सेम हो गया, सेम चीज के बीच में करंट फ्लो नहीं करता, तो ये BDL क्या हो गया, गायब हो गया, क्योंकि यहाँ पे करंट गायब था। लेकिन ये क्यों गायब हो गया, यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी है, क्योंकि आपको पता है इधर पॉजिटिव इधर क्या है, नेगेटिव है, तो बीच में क्या रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां का क्यों गायब हो गया, तो इन्होंने देखा भैया, दोबारा से एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और इन्होंने कहा भैया दोबारा से एक अनचार्ज कैपेसिटर लगाया। अनचार्ज कैपेसिटर मतलब जिसका जिसका पोटेंशियल बैटरी के पोटेंशियल से क्या है, कम है।
जैसे ही लगाया तो करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ, यहां पर भी बीडीएल आ गया और यहां पर भी बीडीएल आ गया। जैसे ये पूरा चार्ज हो गया, इसका पोटेंशियल कैपेसिटर का और इस बैटरी का पोटेंशियल दोनों का सेम हुआ, फिर दोबारा से क्या हो गया, यहाँ का भी जीरो और यहाँ का भी क्या हो गया, जीरो हो जाना। तो इन्होंने देखा कि जब तक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तब तक इधर पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और इधर क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। समझ गए? और पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी, है ना। और जैसे ही जब तक बढ़ रही है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक वेरिएबल है, तब तक क्या आया, बीडीएल आया। क्या आया, इंटीग्रेशन ऑफ बीडीएल की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आई। लेकिन जैसे ही क्या हुआ, ये पूरा चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बीच की क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। वैसे ही क्या हुआ भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गई, तो वैसे क्या हुआ, ये जो बीडीएल बन रहा था इसके अंदर, उसकी वैल्यू क्या आ गई, इंटीग्रेशन ऑफ बीडीएल की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। तो इसका कहने का मतलब क्या, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटर था वो कौन था, करंट था। लेकिन यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड का क्रिएटर था वो कौन था, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मत बोल, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाद में भी थी ना, चार्ज होने के बाद भी, लेकिन वो कांस्टेंट थी, और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटर मैग्नेटिक फील्ड की नहीं होती। कब तक मैग्नेटिक फील्ड का क्रिएटर थी इलेक्ट्रिक फील्ड, जब तक वो बदल रही थी। जैसी वो कांस्टेंट हुई, वैसे ही क्या हुआ, बीडीएल की वैल्यू यानी मैग्नेटिक फील्ड आना क्या हो गया, जीरो हो गई, बंद हो गई। तो इसका मतलब क्या कह रहे हैं कि भैया यहां पर एम्पियर क्या हो गया, गलत हो गया। एम्पियर ने केवल कहा था करंट होगा तभी इंटीग्रेशन ऑफ बीडीएल की वैल्यू जीरो से ज्यादा आएगी, म्यू नॉट आएगी, बराबर आएगी। लेकिन उन्होंने कहा कि भैया करंट का जरूरी नहीं है, करंट होना जरूरी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहां पे बदल रही है तो भी वहां पे क्या आएगी, मैग्नेटिक फील्ड आएगी। क्या आएगी, अब देखिए ध्यान दीजिए, आपने को फराडे लॉ पता, फराडे ने कहा था फ्लक्स अगर चेंज होगा तो क्या आएगा, ईएमएफ आएगा। क्या आएगा, और ईएमएफ जहां पर होता है, ओहो थैंक यू, लिया 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 जल्दी लिया, बहुत अच्छा बच्चा है, तो बहुत अच्छा लड़का है बेटा, सूंघ मत राजू, बर्थडे है यार, चटनी चाट ली यार राजू। देखिए भैया सुन लीजिए, तो भैया मैंने देखिए फराडे ने बोला कि जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, तब तक क्या आएगा, इंड्यूस ईएमएफ। क्या आएगा, और ईएमएफ आता है, इसका ईएमएफ मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या आता है, एक साइड क्या होती है, पॉजिटिव बन जाती है, दूसरी साइड क्या बन जाती है, नहीं, बीच में क्या सेटअप जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाती है। सुन लीजिए, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स नहीं बोल रहा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो क्या आएगा, ईएमएफ, और जहां ईएमएफ आएगा तो क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाती है, जब तक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बदलाव हो रहा था तब तक पोटेंशियल डिफरेंस आया, पोटेंशियल डिफरेंस आया तो बीच में क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। यानी पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह कौन है, मैग्नेटिक फील्ड। समझ गया। और यहां पर भी क्या, देखिए यहां पर क्या है, करंट जो होता है, जब करंट था तो क्या बना, मैग्नेटिक फील्ड, करंट बना। देखिए मैग्नेटिक फील्ड ने क्या बनाया था, जब तक मैग्नेटिक फील्ड बदल रही थी, फ्लक्स बदल रहा था, तो क्या आई, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आई, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, इस चीज को ध्यान रखना क्योंकि भूलने वाली बातें यही, ठीक है। फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स क्या होता है आपको याद है, बी डी ए, सॉरी फ्लक्स क्या था, फ्लक्स क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। क्या होता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर दूं तो फ्लक्स भी क्या होगा, वेरी करेगा। फ्लक्स वेरी करेगा तो क्या होगा, ईएमएफ आएगा, ईएमएफ आएगा तो एक साइड क्या होगी, पॉजिटिव, दूसरी साइड क्या होगी, बीच में क्या आ जाएगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई तो क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड गिव राइज इलेक्ट्रिक फील्ड। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड किसका क्रिएटर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। और यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड किसका क्रिएटर है, यानी एक दूसरे की क्या सिमेट्री है, इन दोनों की क्या है। जैसे आइंस्टीन ने बोला था कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है, ये भी सिमेट्री है। हर जगह पे यूनिवर्स में, पूरी यूनिवर्स में सिमेट्रिसिटी लगती है, ठीक है। कभी कोई अकेला, जैसे आपको बताया था पार्टिकल है तो वेव होगा, वेव होगा तो पार्टिकल, डी ब्रोगली ने बताया नहीं था, डी ब्रोगली ड्युअलिटी याद है, तो वही बताया गया है, ठीक है भैया। अब ध्यान दीजिए भैया, अब यहाँ पे कहने वाली बात सुन लीजिए। देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए मैग्नेटिक फील्ड, करंट किससे बनता है, मैग्नेटिक फील्ड से। करंट किससे बनता है, नहीं करंट से क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। करंट से क्या बनता है, ध्यान दीजिएगा, करंट से क्या बनता है, ये करंट था तो क्या बना, मैग्नेटिक फील्ड।
और यहां पर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने भी क्या बनाया, ध्यान दीजिएगा, यानी करंट की तरह टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बिहेव कर रही है। क्योंकि ऑरस्टेड, आपको याद है ऑरस्टेड एक्स में चैप्टर नंबर 4, ऑरस्टेड ने बोला था करंट लिया था, ऑरस्टेड ने करंट पास कराया था और कंपास की नीडल क्या हो गई थी, डिफ्लेक्ट हो गई थी। इसका मतलब करंट जहां पर है वहां पर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, कंपास की नीडल को डिफ्लेक्ट कर देती थी। तो इससे पता लग गया कि ये जहां पे करंट होता है वहां पर क्या आती है, मैग्नेटिक फील्ड आती है। करंट क्या बनाता है, याद दीजिएगा, यहां पर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या बना रही है, यानी जो करंट काम करता है वहीं पर यहां पर क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड वही काम कर रही है। तो इसीलिए करंट की तरह कौन बिहेव कर रहा है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसीलिए टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या कहते हैं भैया, डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या कहते हैं, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, करंट क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना रही है, यानी दोनों एक दूसरे के जैसा बिहेव कर रही है, यानी टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, करंट की तरह बिहेव कर रही है। इसीलिए इसको हमने डायरेक्ट करंट नहीं बोला, हमने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट करंट। समझ गया भैया। चलो अब आते हैं मुद्दे पे, अब खत्म हो गया पूरा जो समझाने वाला टॉपिक था, खत्म हो चुका। ध्यान दीजिए भैया, यहां पे लिखा हुआ है, इससे ऊपर कर दिया क्या, ठीक है, अच्छी बात। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। बट मैक्सवेल, ठीक है भैया, मैक्सवेल आए, ठीक है, शोड दैट, ठीक है, इक्वेशन जो थी इनकी इनकंसिस्टेंट थी। कहां पे थी, यहां पर तो अप्लाई हो रही थी, लेकिन यहां पर अप्लाई नहीं हो रही थी, किसकी, एम्पियर की। यहां पर क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ बीडीएल किसके बराबर होगा, म्यू नॉट, लेकिन यहां पर ये अप्लाई नहीं हो रही है क्योंकि यहां पर तो करंट ही नहीं है। लेकिन हमने देखा भैया कि जो C1 लूप के लिए था वही क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ बीडीएल क्या हुआ, C2 लूप के लिए, दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। लेकिन यहां पर करंट क्रिएटर है मैग्नेटिक फील्ड का, यहां पर कौन है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटर है। इसलिए टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या बोला, ठीक है भैया, यही इसका बेसिक कंसेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। अब मैं बोल रहा पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है भैया। यहां पे लिखा है टू प्रूव द इनकंसिस्टेंसी, ठीक है, वी कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बीइंग चार्ज बाय अ बैटरी, ठीक है भैया, चार्ज की बाय बैटरी। एज द चार्जिंग, ठीक है, कॉन्टिन्यूस, चार्जिंग स्टार्ट होगी, ठीक है भैया, तो करंट आईसी क्या होता है, वायर के अंदर फ्लो करता है और क्या जनरेट करता है भैया, कनेक्टिंग वायर से, विच, ठीक है, क्रिएट द, प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। क्या बनाता है अभी यहां पर, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है भैया, समझ गया। लिखा हुआ द कैपेसिटर इज कंसिडर्ड टू प्लेनर लूप। हमने कैपेसिटर के यहाँ पे दो प्लेनर लूप लगाई है, एक C1 और दूसरी क्या है, C1 क्या है, कैपेसिटर से बाहर है जहां पर वायर है, और C2 क्या है, कैपेसिटर के अंदर है, ठीक है भैया। अब देखिए कहां पे थे, कंसिडर टू प्लेनर, प्लेनर लूप C1 एंड C2। C1 इज जस्ट लेफ्ट साइड में कैपेसिटर के, ठीक है, एंड C2 कहां है, बिटवीन दी प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है भैया, समझ गया। और ये ध्यान रखना, नाउ द करंट IC फ्लो थ्रू द, क्या हुआ भैया, वायर से फ्लो किया तो क्या आया, ये आया। जब वायर से फ्लो किया कंडक्शन करंट क्या हुआ, वायर से फ्लो करेगा तो क्या बनाएगा, C1 लूप का, जो C1 लूप से जो था हमारा BDL, उसकी वैल्यू क्या आई थी, म्यू नॉट IC। बट द एरिया बाउंडेड बाय द C2 का जो एरिया था, C2 का जो एरिया था वहां पर BDL की वैल्यू क्या नहीं चाहिए थी, किसके हिसाब से, एम्पियर सर्किटल लॉ के हिसाब से, ठीक है। लेकिन ऑब्जर्वेशन में क्या देखा गया, लेकिन इन ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, दोनों का BDL क्या आ रहा था, बराबर आ रहा था। क्या आ रहा था, बराबर आ रहा था। दिस रिजल्ट इज इनकंसिस्टेंट विद द सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, ठीक है भैया, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, ठीक है। फॉर मॉडिफाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ, लॉ फेल्ड बाय दी मैक्सवेल, मैक्सवेल को लगा कि भैया एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या होनी चाहिए, मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि जो BDL आ रहा है वो करंट से ही नहीं आ रहा, किससे आ रहा है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से भी आ रहा है। BDL की वैल्यू करंट से ही नहीं, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से भी आ रही है, ठीक है भैया। आप देखिए मैक्सवेल मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर लॉ, ठीक है भैया, डिस्प्लेसमेंट करंट, ध्यान दीजिए, ठीक है। टू मॉडिफाई एम्पियर लॉ मैक्सवेल फॉलोड सिमेट्री, क्या फॉलो किया उन्होंने, सिमेट्री को। कंसीडर बाय द फैराडे लॉ, ध्यान दीजिए, फैराडे ने क्या हुआ था, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाती है, पता लगे ना, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो क्या चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो क्या आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा। तो एक साइड क्या होगी पॉजिटिव, दूसरी साइड क्या होगी नेगेटिव, बीच में क्या सेटअप जाएगी, यानी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या बना रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है भैया। हाँ, अब पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है ईएमएफ,
ठीक है। हेंस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोल रहा है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, सिमेट्री के हिसाब से, ठीक है। एज द करंट आर द यूजुअल, देखिए हमें पता भी है करंट किसका सोर्स होता है, मैग्नेटिक फील्ड का। करंट किसका सोर्स होता है, एज द करंट इज यूजुअल सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी एसोसिएटेड विद द करंट। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, हमें पता है करंट की वजह से क्या आती है, मैग्नेटिक फील्ड। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी क्या आ रही है, इसका मतलब टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना रही थी, एक ऐसा करंट जिसने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया। उसी करंट को हमने क्या बोला था, डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्टली मैं टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को करंट नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूं टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या क्रिएट किया था, करंट। और उसी करंट की वजह से क्या आया था, वो इंटीग्रेशन ऑफ बीडीएल की वैल्यू आई थी, समझ गए भैया, मैग्नेटिक फील्ड आई थी उसी की वजह से, ठीक है। सो मैक्सवेल कॉल्ड दिस करंट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है भैया। मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल रहेगी तो क्या बनाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल रहेगी तो क्या बनाएगी, ठीक है, इसे सिमेट्री कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, ध्यान दीजिए भैया, हमने कहा भैया डिस्प्लेसमेंट करंट, तो मैंने क्या बोला, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट करंट आता है। अब आपको पता है भैया ये क्या था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यहां पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, और यहां पे क्या हो रहा है, और बीच में हमने क्या लिया है, प्ले लूप, जिसका एरिया क्या है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इससे पास करेगी तो क्या होगा, फ्लक्स आएगा। कौन सा फ्लक्स आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में ई क्या है, किसी पर्टिकुलर टाइम की, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार बदल रही है, तो ई क्या है भैया, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी इंस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फ्लक्स एट एनी इंस्टेंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी इंस्टेंट इनटू में एरिया, ये क्या है, एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर आपके जो फ्लक्स होगा वो ई ए होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आपकी इंस्टेंटेनियस है, तो फ्लक्स भी क्या होगा आपका इंस्टेंटेनियस, मतलब इसमें लगातार क्या हो रहा है, हर इंस्टेंट पर बदलाव आ रहा है, चेंज आ रहा है, ठीक है भैया। हम जानते हैं फ्लक्स क्या होता है, फाइव कोस में क्यू अपॉन में एप्सिलॉन। हम देखते हैं भैया दोनों ही फ्लक्स है, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम रहेगी, दोनों को बराबर कर दीजिए, दोनों को हमने क्या किया, बराबर कर दिया, ये दोनों को बराबर कर दिया, और क्यू की वैल्यू को यहां पे निकाल लिया, क्यू की वैल्यू को, ये कौन सा चार्ज है, फ्लक्स की वजह से जो फ्लक्स बदला, फ्लक्स चेंज हो रहा है। अगर किसी बॉडी के थ्रू फ्लक्स आता है ना, किसी बॉडी के थ्रू फ्लक्स निकलता है, तो इसका मतलब उसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज है, क्योंकि आपको पता है जो एरिया है वो कहां पे रखा है, प्लेट के बीच में रखा हुआ है, प्लेट उसके ऊपर क्या करेगी, चार्ज इंड्यूस करेगी। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई थी, उसने क्यू चार्ज को क्या किया था, इंड्यूस किया था, ठीक है। तो आपको पता है ये चार्ज लगातार बदल रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही है, समझ गया। तो भैया आपको पता है चार्ज बदलता है तो क्या आता है, करंट आता है, क्या आता है। अब ये करंट आ रहा है, इसको हमने क्या नाम दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, डी क्यू अपॉन में डी टी, क्यू की वैल्यू क्या रखी है, ई ए एप्सिलॉन नॉट, ई ए, तो डिस्प्लेसमेंट करंट में एप्सिलॉन नॉट और ए क्या है भैया, कांस्टेंट टर्म है, और ई क्या है वैल्यू। अगर ई को कांस्टेंट कर दो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, अगर ई कांस्टेंट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गई, तो डिफरेंशिएशन क्या आता है, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो हो गया था, तो वो जो इंटीग्रेशन ऑफ बीडीएल की वैल्यू क्या थी, वो भी क्या थी, बताया था ना। जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की क्या होती है, कांस्टेंट, क्या होती है, और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं बनाती, और डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं बनाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है भैया। तो ये जैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, करंट फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ की करंट फॉर्म क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ बीडीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट आईसी प्लस, आईसी क्या है, कहां फ्लो करता है, और आईडी क्या है, कहां होता है, स्पेस में, कहां पे होता है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, बदला, इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही है, समझ गया भैया। उसके बाद फिर, ठीक है, ठीक है, उसके बाद एक बात ध्यान में रखना, वायर के अंदर केवल कंडक्शन करंट आता है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनती है किसकी वजह से बनती है, कंडक्शन करंट की वजह से। वायर के अंदर कौन फ्लो करता है, और जो भी मैग्नेटिक फील्ड चारों ओर आई है वो किसकी वजह से आई है, यानी वहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगा, जीरो, और कंडक्शन करंट की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड आएगी। ये लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ बीडीएल किसके बराबर रहेगा, म्यू नॉट आईसी। लेकिन अगर मैं स्पेस की बात करूं तो स्पेस में कंडक्शन करंट की वैल्यू क्या होती है, कौन मैक्सिमम रहता है, और जो भी मैग्नेटिक फील्ड का क्रिएटर होता है क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट। अब एक बार ओए सुन लो, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन आईसी जीरो, ठीक है, तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आती है भैया, डिस्प्ले, और जब डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो होता है सारी मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आती है, समझ गए।
उसके बाद फिर भैया ये इतना ही था, ठीक है। और इसको अभी कॉपी करो, घर के लिए कुछ भी नहीं है। चलो भैया, ऑनलाइन वाले डाटा, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।